हाँ फ्रेंड्स, अब सूरज आज हम आपसे बात करेंगे हमारे देश में दंगे क्यों होते हैं, दंगे के कारण और दंगे निपटाने के, दंगे भविष्य में ऐसे दंगे हो ही ना, इसके एक समुचित उपाय। हाँ फ्रेंड्स, अब सूरज आज हम आपसे बात करेंगे इन्हीं सब मुद्दों के बारे में। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बात सोचने वाली कि दंगे होते क्यों हैं। हमारे देश में सबसे अधिक सांप्रदायिक दंगे होते हैं, मतलब किसी एक जाति समुदाय विशेष के द्वारा किए गए दंगे होते हैं, जैसे हिंदू मुसलमान, कोई दो एरिया के दो गुट हैं, दो समुदाय हैं, दो जातियां हैं, दो धर्म के लोग, ऐसे लोगों में जाति दंगे होते हैं। और दंगे के कारण क्या होता है, दंगे के कारण अक्सर होता है कि छोटी छोटी बातों को भड़का दिया जाता है। भड़काने का काम कौन करता है, हमारे देश के नेता लोग, हमारे जो उस ग्रुप के लीडर हैं, नेता हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग दंगे को भड़काने का काम करते हैं। और जो लोग दंगे करते हैं वो ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग दंगे के नजदीक जाना नहीं चाहते। जो दंगा करता है वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ किसी के अनुयायी होते हैं, अंधभक्त होते हैं। वो लोग जो दंगा करते हैं किसी की बात को एकदम, मतलब वो आदमी जो बोल दिया वो सच ही उनकी नजर में होता है। वो झूठ बोले, सच बोले, गलत बोले, कुछ भी बोले, उनकी नजर में उसकी बात की सबसे अधिक अहमियत है। वो जो बोलता है वही सच बोलता है, उसके अलावा और सब कोई गलत बोलता है। तो दंगे इसी वजह से, क्योंकि एक बुद्धिमान लोग या कम बुद्धिमान लोग ज्यादा कम बुद्धिमान लोगों को बहका देते हैं, फुसिला देते हैं, और लोग उनके अनुयायी बन जाते हैं। उनकी किसी बातों से इंप्रेस होकर उनके वो अनुयायी होते हैं। तो वो लोग ऐसे सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का काम करते हैं। माचिस ऐसे ही लोग जलाते हैं और उसके बाद वो लोग पेट्रोल लेकर पहले से ही खड़े रहते हैं और आग धधक जाती है, दंगे की आग धधक जाती है। बस ऐसा होता है। और इस दंगे के लिए जिम्मेदार कौन है? इस दंगे के लिए हमारे देश के बड़े बड़े नेता, हमारे देश गुटों के समूह के लोग, बुद्धिमान जीवी लोग, ऐसे ही लोग जिम्मेदार हैं। जैसे आप शाम को देखते होंगे सारे टॉप न्यूज चैनल के प्राइम टाइम शो में एक डिबेट शो आता है, जिस डिबेट शो में ज्यादातर मुद्दों पर बहस जो होती है वो जहरीली बहस आप उसे कर सकते हैं। मतलब अभी उसी बहस के कारण कांग्रेस के एक नेता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी, क्योंकि बीजेपी के जो नेता थे सफेद पात्रा जी, प्रोपेगेंडा किंग, वो कहते हैं कि भगवान जाने क्या करते हैं भाई, वो किसी भी अपने पार्टी की वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कि इनके परिवार के खिलाफ, इनके लगता है जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे इनकी कट्टर दुश्मनी थी। भाई आपकी पार्टी अलग विचारधारा की, इनकी पार्टी अलग विचारधारा की, लेकिन आप दोनों से क्या मतलब, उनके परिवार पर आप क्यों हमला करते हैं? लेकिन उनकी ऐसी बातों पर करने के बाद उनको हार्ट अटैक है और उनकी मौत हो गई। लेकिन ऐसे लोग करते जाते हैं। और जो हमारे न्यूज चैनल्स हैं वो काफी पढ़े लिखे लोग न्यूज चैनल्स में बैठे हुए हैं। वो लोग जो डिबेट शो कराने के लिए अपने लोगों को बुलाते हैं, जिनसे डिबेट शो कराया जाता है उन्हें वो पैसे देकर बुलाते हैं। जैसे आप देखते हैं मुस्लिमों की तरफ से बोलने वाले लगभग 3 लोग हैं जो ज्यादातर वही 90% डिबेट में वही 3 लोग आते हैं। वो तीनों लोग पैसे पर आते हैं, उन्हें 10-10 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए एक डिबेट शो के मिलते हैं, जिनके लिए वो आते हैं, गाली सुनते हैं और गाली खाते हैं और आग उगलने का काम करते हैं। और उनसे एंकर्स लोग ऐसे सवाल ही करते हैं कि वो आग उगले, और वो आग उगलेंगे तो जो हमारे देश की जनता है, हिंदू को ऐसा महसूस हो कि सारे मुस्लिम ऐसे होते हैं और मुस्लिम को लगेगा कि सारे हिंदू ऐसे होते हैं, तो वो लोग आग उगलने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात की जिम्मेदार हम मानते हैं कि नेता, और दूसरी बात हमारे न्यूज चैनल्स जो काम के मुद्दों से भटक कर ऐसी बहस कराते हैं जिसका कोई निष्कर्ष नहीं लगता, कंट्रोवर्शियल टॉपिक ज्यादा वो उठाते हैं अपनी टीआरपी के चक्कर में। वो न्यूज चैनल्स वाले अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए कहां तक चले जाते हैं, इसके लिए आप खुद देखते होंगे वो कितनी गंदी तरीके से बहस होती है, क्या WWE अंदाज में बहस कराते हैं। और इस दंगे का सबसे बड़ा कारण यही है, यही दोनों चीज, नेता लोग और प्रेस के रिपोर्टर्स लोग। और कोई भी बात नहीं, छोटी छोटी बातों में बेंगलुरु में दंगा, एक फेसबुक पोस्ट पर भाई कोई दंगा होता है वो कोई बड़ी बात है, नहीं है, वो दंगा करा दिया गया, लेकिन ऐसे ही करते हैं दंगे। और इसके कारण तो हो गए, इसके उपाय क्या हो सकते हैं? इसके भाई सिंपल सा उपाय है। इसका सिंपल सा उपाय है कि जो लोग ऐसे करते हैं उनको तो पहले पब्लिक के मन में डर बैठाने का प्रयास किया जाए, जनता के मन में डर बैठाया जाए, भाई जो तुम गलत करेगा तुझे ये सजा मिलेगी। आज किसी को डर नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं वो किसी को आगे पुश कर देते हैं, कहते हैं भाई तू चल हम तेरे साथ है ना, थाने पर देख लेंगे, और 1-2 बार उसके साथ ऐसा कर भी देते हैं। तो भाई पहले तो हमारी जनता को के अंदर डर पैदा करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, हमारे देश के जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, जिस एरिया में दंगा होता है उस एरिया के जो लीडिंग जिस सांसद विधायक लीड किए हुए नेता और जो हारे हुए हैं, सारे लोगों को, जो जीते हैं जो हारे हैं, जितने भी लोग चुनाव में पार्टिसिपेट किए थे, सारे लोगों को 10 से 20 साल
चुनाव से ही बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नेताओं का हाथ होता है। अपनी राजनीतिक फायदे के लिए नेता लोग ऐसा काम करते हैं और ऐसा काम करके अपनी राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा काम करने से राजनीतिक फायदा होता है। उन्हें इस बात का लगता है कि अगर हम दंगा कराएंगे तो हम अगली बार फिर जीत सकते हैं, क्योंकि एक जात विशेष समुदाय की नजर वो अच्छा हो जाएंगे। और हारा हुआ भी यही सोचता है कि अगर हम इस बार ऐसा करा देंगे तो हम जीत जाएंगे। तो नेता लोग का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। साथ में हमारे आज के टाइम पे न्यूज चैनल WWE अंदाज में जो डिबेट शो कराते हैं उसका भी एक हाथ है। लेकिन तो हमें सबसे बड़ी बात डिबेट शो जो है उसे हमने कम से कम देखना चाहिए, उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे इग्नोर करने का प्रयास करें। जब हम लोग ऐसे शोज को नहीं देखेंगे तो टीआरपी गिरती जाएगी और ऐसे शो को वो बंद करने का प्रयास करेंगे, वो काम के मुद्दे दिखा देंगे। हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। ये लोग ऐसे के ऐसे तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो नेताओं के पक्ष में हमने कहा 10 से 20 साल तक वहां के जो भी लोग पार्टिसिपेट किए थे, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी जाति समुदाय के हो, उनको चुनाव से बर्खास्त कर दिया जाए। आप 10 से 20 साल तक आप चुनाव के लिए नहीं लड़ सकते। तो ऐसे लोग दंगा कराने का काम ही नहीं करेंगे। अगर दंगा की स्थिति पैदा होगी तो वो नेता लोग सबसे पहले वहां पर जाएंगे और दंगा को खत्म कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जब लोग चुनाव में हमारे सामने आपके सामने होते हैं, लेकिन जब दंगा होता है तो ये सारे लोग अपने घर में छुप के बैठे होते हैं कि इनके कोई देखे ना, इनका कोई नाम ना हो। तो अगर ऐसा कर दिया जाए कि इनके अंदर भी डर बनी रहेगी, दहशत में जनता के मन में तो हम डर बना सकते हैं कानून को अच्छा करके, लेकिन नेताओं के मन में क्या करेंगे? उसके लिए हम ऐसे नियम ला सकते हैं जिसके लिए वो खुद दंगा को रोकने का काम करेंगे, क्योंकि जब वो खुद रोकने का काम करेंगे मतलब चोर को ही चोरी का जिम्मेदार, चोर को ही अपने घर का सुरक्षा का जिम्मा दे तो भाई चोरी नहीं होती। तो जब ये नेता लोग ही दंगा कराते हैं उन्हीं को ही जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि आप कंट्रोल करिए, तो वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, उनको अपनी राजनीति दिखानी है, अपने राजनीतिक फायदा के लिए वैसा नहीं करेंगे। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अगर हमारे विचारों से सहमत है तो हमें हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कर अपना कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।